आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, तो कैसे हम इस तरह के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। क्या परफेक्ट मेथड होता है, क्या परफेक्ट रूल होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने का, जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको उस सभी रूल के बारे में बताया जाएगा, आपको पता चलेगा जो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है। तो देखिए, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप जाइए बेसिक फाउंडेशन क्लास में, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बताया गया है कि ये सभी सेंटेंसेस होते क्या हैं। फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का। तो देखिए, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया होता है। वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं आप यहाँ पे नोट करिए और देखिए कि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा गया है। इन सभी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी सभी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। तो ये जो सभी सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये किस तरह के सेंटेंस है, ये सभी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि आप WH फैमिली का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का। अब यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं पे आप क्या करते हैं कि WH फैमिली का यूज करते हैं और कहीं कहीं पे आप WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए, WH फैमिली का यूज कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आप WH फैमिली का यूज़ तब करते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए जब उस सेंटेंस का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब उस इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वो सेंटेंस आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इन सेंटेंसेस के थ्रू आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है और इसको किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस ये है, डू यू राइट अ लेटर। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। उसके बाद इज ही वाचिंग द मूवी, यहाँ पे देखिए ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, यहाँ पे भी देखिए ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। हु शुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ये भी एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। होम डिड यू गिव माई लैपटॉप, यहाँ पे भी देखिए इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे ज़रा आप इन सभी सेंटेंसेस में इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों सेंटेंस की शुरुआत कैसे हो रही है। इन दोनों सेंटेंस की शुरुआत WH फैमिली से नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। और यहाँ पे देखिए इन सभी सेंटेंस में यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए व्हेन, हु और होम, ये तीनों क्या है, ये WH फैमिली है। अब इन तीनों की शुरुआत WH फैमिली से और इन दोनों की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे देखिए आप नोट करिएगा कि जब आप इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, अगर WH फैमिली होता है तो आप जो WH फैमिली एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होता है वही WH फैमिली आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे WH फैमिली है नहीं तो हम WH फैमिली को क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, इसका यूज हम करेंगे नहीं। बाकी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। अब जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस के टेंस को देखकर
उसको जैसा आपको बताया गया है पिछले कई वीडियो लेक्चर में कि टेंस का सेंटेंस जब होगा तो कैसे आप अलग अलग टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस के टेंस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो आप ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखने के बाद आप बी, बीन और बीइंग, जैसा आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया होगा, इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। और मेन वर्ब जो होता है वो किस फॉर्म में हमेशा यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो यहाँ पे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करिएगा। और अगर कुछ एडिशनल पार्ट होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे। और अगर नहीं होगा तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई, और यहाँ पे जो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसको आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में लिख देते हैं बाई के साथ। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी तरीके से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो जाता है। जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है। तो चलिए हम इन दोनों सेंटेंस को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए, डू यू राइट अ लेटर, ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है, यानी इज, एम, आर का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है तो यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ लेटर जो क्या है ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेटर इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, इज का। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे, तो इज आ लेटर। उसके बाद फिर आपको बी, बीन, बीइंग, जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में ना तो बी, ना तो बीन और ना ही बीइंग का यूज़ किया जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इसका यूज़ करेंगे नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिटन, रिटन। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट में भी कुछ नहीं है तो बाई, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये सेंटेंस भी हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, इज ही वॉचिंग द मूवी, ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इज यहाँ पे है और यहाँ पे द मूवी है, तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इज द मूवी, इज द मूवी। उसके बाद आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में आप क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए बीइंग। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वॉच्ड। उसके बाद बाई, अब यहाँ पे जो ही है ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ये सेंटेंस एक्टिव का, ये सेंटेंस पैसिव का, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इन तीनों सेंटेंस के बारे में जहाँ पे WH फैमिली का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए, व्हेन, हु और होम। तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो WH फैमिली है वो क्या है, व्हेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, विल होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है माई बुक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया माई बुक। उसके बाद आप जानते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में विल का यूज़ किया जाता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में विल बी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। और रिटर्न, यहाँ पे देखिए, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। उसके बाद बाई, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों सेंटेंस के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये दोनों सेंटेंस लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ये हु है और यहाँ पे क्या है, ये हुम है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ
कि जब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत हु से हो या हुम से हो, तो जब आप उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं कि हु को आप चेंज कर देते हैं बाय हुम में, और हुम को आप किस में चेंज कर देते हैं, हु में। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके एक्टिव वॉइस की सेंटेंस की शुरुआत हु से हो या हुम से हो, तो हु को चेंज किया जाता है बाय हुम में, और हुम को आप चेंज करते हैं हु में। अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस की शुरुआत हु से हो रही है और इस सेंटेंस की शुरुआत हुम से हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो हु को हम किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय हुम। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शुड। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद आप जानते हैं कि शुड जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज़ किया जाता है, बी का। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत होम से हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम को चेंज कर देंगे हु में। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हु। उसके बाद ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है तो वहाँ पे वाज और वर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ देखिए हु, उसके बाद माई लैपटॉप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हु वाज माई लैपटॉप, हु वाज माई लैपटॉप, और यहाँ पे गिवन बाय यू। आपका सेंटेंस देखिए क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो देखिए जब आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो आप यहाँ पे जो आपको बताया गया है सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आप यही अप्लाई करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बहुत ही आसानी तरीके से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत हु से या हुम से होती है, तो आप क्या करते हैं, हु को बाय हुम में और हुम को हु में चेंज कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने इस फैक्ट के बारे में बताया, इसको सीखिए और प्रैक्टिस करिए। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ।